नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। सजा 2 वर्ष से अधिक होने के कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान लागू हुए और उनकी सदस्यता समाप्त होने की स्थिति बन गई। अब साहेबगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 जुलाई 2026 को भाजपा विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में 4 वर्ष की सजा सुनाई। यह मामला 31 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है। इस घटना में एक महिला की मौत भी हुई थी। अदालत ने सजा सुनाने के साथ ही मृतका के पति को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। अदालती फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायक की सदस्यता किस कानून के तहत समाप्त होती है। इसका जवाब है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के क्लॉज 3। इस प्रावधान के अनुसार यदि किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वह दोष सिद्धि की तारीख से ही सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। यानी अदालत द्वारा 4 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने की प्रक्रिया लागू हुई है। पहले ऐसा प्रावधान था कि दोषी प्रतिनिधित्व को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए कुछ समय मिल जाता था और अब तक उसकी सदस्यता बनी रहती थी। लेकिन वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब नियम यह है कि यदि किसी प्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाती है, जब तक कि सक्षम अदालत दोष सिद्धि या उसके प्रभाव पर रोक न लगा दे। आइए जानते हैं अब आगे क्या होगा। सबसे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति बिहार विधानसभा सचिवालय को भेजी जाएगी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय संबंधित कानून प्रक्रिया पूरी करेगा और सीट रिक्त होने की अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद यह जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी ताकि उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सके। साहेबगंज विधानसभा सीट अब रिक्त मानी जाएगी। निर्वाचन कानून के अनुसार यदि विधानसभा का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक बचा हो तो सामान्य परिस्थितियों में रिक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाता है। हालांकि उपचुनाव की तारीख तय करने का अंतिम अधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग के पास होता है। जब तक नया विधायक नहीं चुना जाता तब तक क्षेत्र के प्रशासनिक और विकास कार्य राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की निगरानी में चलते रहेंगे। राजू कुमार सिंह के भविष्य पर भी इस फैसले का असर पड़ेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार दोष सिद्धि के कारण वे वर्तमान में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं। यदि उनकी दोष सिद्धि पर किसी उच्च अदालत से रोक नहीं मिलती तो कानून के अनुसार सजा पूरी होने के बाद भी निर्धारित अवधि तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। हालांकि यदि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें कानूनी राहत मिलती है तो स्थिति बदल सकती है, इसलिए आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नज़र रहेगी। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। साहेबगंज विधानसभा सीट पर संभावित उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। फिलहाल निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह उपचुनाव स्थानीय राजनीति के साथ साथ राज्य की राजनीतिक दिशा पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सबकी निगाहें बिहार विधानसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।